औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में किसी फाहिशा औरत ने 4 जगह बाकायदा शादियां रचा रखी थीं। एक से खर्चा पानी लेती, कुछ वक्त गुजारती और फिर मैं के जाने के बहाने दूसरी जगह माल बटोरने पहुंच जाती। आखिर कब तक बात निकलते निकलते सरकारी दरबार तक जा पहुंच। तस्दीक के लिए इसकी अदालत में तलबी हुई। चूंकि इस्लामी कानून नाफिज था, इसलिए ज्यादा इम्कान यही था कि जब बात पर सबूत को पहुंचेगी तो इस औरत के लिए जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। अल्फास ने एक सियाने वकील से मशवरा किया। इसने कहा, ए खातून, जान तो बच सकती है मगर फीस भारी लगेगी। औरत ने कहा, तुम फीस की परवाह ना करो, जान है तो जहां है, जिंदा रही तो फिर भी कमा लूंगी। लिहाजा सारा जेवर और तमाम जमा पहुंची लाकर इस वकील को दे दी। वकील ने कहा, अदालत में यूं कहना कि मैं जुमे के रोज जामे मस्जिद के पास से गुजर रही थी तो खतीब साहिब कह रहे थे कि इस्लाम में 4 शादियों की इजाजत है। चलती चलते में बस इतनी बात ही सुन सकी थी, तब मैंने इस्लाम के इस हुक्म पर अमल का इरादा कर लिया और फिर अमल कर डाला। मुझे ये नहीं मालूम था कि यह हुक्म सिर्फ मर्दों के लिए था, औरतों के लिए नहीं। इस दोस्तों, पता नहीं इस अदालत ने इस मुकदमे का फैसला किया सुनाया होगा, मगर चलते चलते आधी बात सुन कर अधूरे इस्लाम पर अमल करने का रिवाज अब रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। बड़ी शहरों में सहरी और इफ्तारी का तफसीलात पर मबनी बैनर देखकर आओ अंदाजा होता है कि रमजान अल मुबारक मसल चीज रोजा नहीं बल्कि सहरी और इफ्तारी है। आदेर सहरी का वक्त होता है तो लोग भेड़ों की तरह सहरी करने चल पड़ती हैं और अलिफादेर इफ्तारी का वक्त होता है बिस्बरों की तरह अलिफादेर खाने पाई पर टूट पड़ते हैं। लेकिन सहरियों इफ्तारी के दरमियान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये बात अब अपनी अहमियत खो चुकी है। लोग रोजा रख के सारा दिन झूठ बोलते हैं, गीबत करते हैं, चोरियां करते हैं, मिलावट करते हैं, बारी नजरोहे से देखते हैं। वक्त गुजारी के लिए मूसिकी, शतरंज, ताश और दूसर खेलों से महजूज होते हैं। तो बताइए रोजे की असल रूह कहां बरकरार रहेगी जब रोजी का मकसद ही फौत हो जाए। खुदा रा इस माह रमजान में अपनी नमाज, रोजा और दीगर इबादात को शरीयत इस्लामी के तहत अदा कर कि अपनी आखिरत की तैयारी की कोशिश करना और मासियाम के बाद भी अपनी जिंदगी ऐसे ही गुजारने की कोशिश करना।